देखिए, जिस तरह से भारत और चाइना के रिश्ते आपस में इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी हाल ही में हमने देखा अजीत डोभाल साहब चाइना विजिट किए करके आए और बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखने को ऐसा मिल रहा है कि रशिया के इंटरवेंशन के बाद जो ब्रिक्स में सुधार हुए हैं, जो हम इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और चाइना और इंडिया का कॉपरेशन स्ट्रांग हो रहा है, इससे किसी न किसी देश को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ, आपका इशारा बिल्कुल सही है। किसको इस चीज से परेशानी हो रही होगी, ये बात मैं बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहता हूँ। जी हाँ, यूएसए जो कि विश्व भर का चौधरी बना फिरता है, उसको सच में ये तकलीफ है कहीं एशिया में फिर से एक बहुत ज्यादा कॉपरेशन ना दिख जाए, जिसकी वजह से अगर भारत और चाइना इकट्ठे हो गए तो यूएसए की बात कौन मानेगा, कौन सुनेगा यूएसए की। तो इसके लिए कुछ ऐसे रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं, कुछ ऐसे बातें निकल के आती हैं। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में कभी कोई जीवन भर के लिए दोस्त या जीवन भर के लिए दुश्मन नहीं होता। बट अगर मैं इस बात को एकदम ध्यान से कहूँ या समझाने का प्रयास करूँ, तो चाइना और हिंदुस्तान तभी तक खुश हैं, एक साथ हैं, जब तक हम दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। आपको वो बात याद होगा, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो इंडो चाइना वॉर में बेसिकली हुआ क्या था कि इशू क्या बन गया यहाँ पर, चाइना कहता रह गया इंडिया चीनी भाई भाई, हिंदुस्तान चीनी भाई भाई, और बैक फायर उन लोगों ने आर्मी डिप्लॉय कर रखा था और हमको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया, और उस समय हिंदुस्तान वॉर के लिए तैयार नहीं था। तो हमेशा हमें इस स्ट्रेटेजी को समझना चाहिए। चाइना अपना बेनिफिट हमेशा देखता है और हमें भी अपने बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए। इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है, एक यूएस रिपोर्ट, रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और हम इस समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पेंटागन एक्सपोज चाइना सेज स्टिल 1.2 लाख ट्रूप्स, लाइक लगभग इनका कहना है, इनका क्लेम है कि 1.2 लाख ट्रूप्स जो है वो अभी भी इंडियन बॉर्डर पर तैनात किया हुआ है चाइना ने। ये समझने की बात है, ये बहुत गंभीर विषय है कि हमारा भारत आ, क्या इस समय युद्ध के लिए तैयार है। चाइना मिलिटेंट्स इट्स सब्सटेंशियल मिलिट्री प्रेजेंस अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल एलएसी पर, ऐसा उनका रिपोर्ट का कहना है कि 1.2 लाख ट्रूप्स जो हैं वो तैनात हैं। अब ये रिपोर्ट कैसे है, किस तरह से है, किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, क्या इंटेंशन है, यूएसए क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को समझेंगे। और इस सिर्फ ट्रूप्स ही तैनात नहीं है, साथ के साथ मिसाइल और टैंक्स भी इंडियन बॉर्डर के पास मौजूद है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसकी बहुत ही बारीकी से इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो देखिए क्या है, पेंटागॉन्स एनुअल असेसमेंट ये ऐसा इंडिकेट करता है कि चाइना ने लगभग 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 1.2 लाख, लाइक 1,20,000 ट्रूप्स जो है उसने स्टेशन किया हुआ है, और लगभग 3,488 किलोमीटर लॉन्ग एलएसी बॉर्डर पर तैनात किया हुआ है, जो लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र के बीच का जो पूरा एरिया क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पे इन लोगों ने तैयार किया हुआ है। कहने का मतलब जो है कि और क्या क्या चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा कंसर्न का विषय है। हैवी वेपन्स, कोई नॉर्मल वेपन नहीं, हैवी वेपन्स स्टेशन किए हुए हैं, टैंक्स किए हुए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल किया हुआ है। साथ ही साथ अगर इक्विपमेंट के अलावा बात करें तो 20 कंबाइंड आर्म ब्रिगेडर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। देखिए अभी हाल ही में एक समाचार सामने आया है, जिसमें कि चाइना ने बेसिकली क्या किया है, अपने एक ऑफिशियल्स को पनिशमेंट दिया है, डेथ सेंटेंस। जिसमें डेथ सेंटेंस दिया, ऐसा पाया जा रहा था कि चाइना में वो जो आर्मी है, जो ऑफिशियल है, वो बेसिकली करप्शन के चार्जेस थे उसके ऊपर। और समझिए जब करप्शन के चार्जेस के ऊपर उन्होंने डेथ सेंटेंस दिया है, मतलब डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है चाइनीज आर्मी का, और वो चीजें अभी उनको लाइक सहमत नहीं है। सामने और पास्ट में भी देखा हुआ था कि आर्मी
बिना मतलब के वॉर में कंट्री को झोंक देती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें इन लाइक बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है चाइना को, और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हमने पास में भी देखा हुआ है, जो कि चार्जेस लगते रहते हैं। बट इस टाइम जो हमने देखा, ये बहुत ही ज़्यादा समझने का विषय है कि आप एक ऑफिशियल को डेथ सेंटेंस देते हैं, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि 1.2 लाख समथिंग ट्रूप्स जो हैं आप डिप्लॉय करते हैं बॉर्डर पर। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक इशू है, स्ट्रैटेजिक फोकस है वेस्टर्न थिएटर कमांड की। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या है, बेसिकली चाइना वेस्टर्न थिएटर कमांड विच ओवरसीज द बॉर्डर विद इंडिया हैव बीन प्रायोरिटाइजिंग द सिक्योरिटी इट्स फ्रंटियर। और अपने सिक्योरिटी के चक्कर में उसने बहुत हैवी टैंक्स और बहुत सारी चीज़ों को डिप्लॉय करा हुआ है। ये भारत के लिए कंसर्न का विषय है। हम समझेंगे किस तरीके से क्या पूरा मामला है और भारत कितना तैयार है इस चीज़ के लिए, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पेंटागन ने रिवील किया है ये चीज को कि चाइना कंटिन्यूज मेंटेन दिस सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रेजेंस अलोंग द इंडियन बॉर्डर। हालांकि हर कंट्री को अपने आप को सिक्योर करने की जरूरत रहती है, अपने जो ग्राउंड जीरो पे ड्यूटीज होती हैं वो आर्मी हमेशा तैनात रहती है, बट इस तरह से इतने हैवी तरीके से तैनात करना एक कंसर्न का विषय है कि चाइना का क्या प्लान है, व्हाट्स प्लान ऑफ चाइना। इट्स डेफिनेटली अ कंसर्न, बट इस पे भारत का जो रिएक्शन है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्या कहते हैं कि 1.2 लाख ट्रूप्स जो हैं, हैवी आर्टिलरी लाइक हज़ार्डर मिसाइल एंड टैंक्स जो हैं वो मेंशन है एलएसी पर। और इसकी वजह से जो डेवलपमेंट हैज इम्प्लीकेशंस रिलीजन स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया डिफेंस स्ट्रेटजी आर बोथ नेशंस रिमेन एंगेज इन द प्रोलॉन्ग बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इस चीज को लेकर भारत का जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा समझने वाली बात है और देखने वाले का विषय है कि क्या भारत का रिएक्शन होता है। सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए गए हैं, और मिलिट्री के जो प्रेजेंस है, जो चीजें हैं, उस पर एक विषय बना हुआ है। आने वाले समय में भारत का क्या इस पर रिएक्शन होता है, और अजीत डोवाल का जो आउटपुट आया है वहां पे विजिट करने का, उस पर क्या फाइनल कंक्लूजन निकलता है, आने वाले वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि चाइना का ये स्टेप या तो ये जो मूव है वो किस तरीके से है, भारत को कितना सीरियस लेना चाहिए इस चीज को। और रही बात यूएसए का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली यूएसए कभी नहीं चाहता कि भारत और चाइना के रिश्ते हैं वो मजबूत रहें, क्योंकि अगर भारत और चाइना एक साथ एक मजबूती से रहेगा तो इकोनॉमी में यूएसए को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो कमेंट करके बताइएगा, आने वाले वीडियो में हम ऐसे मुद्दों पर और डिस्कशन करेंगे, और हम आप तक कुछ ऐसी बातें लेकर आते रहेंगे जिससे कि आपका जियो पॉलिटिक्स हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।